34 साल से मैंने मियां नवाज शरीफ का बोझ उठाया। आज जब मैं शायद उसके साथ अपनी सियासी लाइन जुदा करने वाला हूं, तो मैं आपको गवाह बना के कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ का मुझ पे कोई कर्ज नहीं है, मेरा उस पे कर्ज है। नवाज शरीफ अहल नहीं थे कि पार्टी के सरबराह बन सकते। चौधरी निसार ने नून लीग से राहें जुदा करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं 34 साल से नवाज शरीफ का बोझ उठाया। नवाज शरीफ का उन पर कोई कर्ज नहीं, लेकिन शरीफ खानदान का उनका मकरूज है। कोई नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ है तो उसे टिकट मिलने का तो सवाल ही नहीं बनता। एक शख्स के लिए पार्टी पॉलिसी नहीं बदल सकते। साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के चौधरी निसार पर ताबड़तोड़ हमले। उधर ख्वाजा साद रफी कहते हैं NA 131 लाडले इमरान के लिए तैयार किया गया, लेकिन मोटर कारकर्दगी को वोट देंगे, जीत शेर की होगी। आप यहाँ 50 लोग हैं, आप यहाँ 10,000 लोग आ जाएं, जो मैं अपनी तरफ से अपने बोर्ड के साथ बैठ के इंसाफ के ऊपर फैसला करूंगा, जो मैं समझता हूँ मंजूर है, सुनो यार, वो आप चाहे जितनी मर्जी पब्लिक आ जाए वो मैं चेंज नहीं करूंगा। कोई कतबे उठाकर आ जाए और मैं फैसला बदल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। टिकटों की गैर मुंसिफाना तकसीम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को इमरान खान ने डांट पिला दी। बनीगाला के सामने खिलाड़ियों के सुनामी की शिद्दत में इजाफा। गुजरात के बाद पेशावर, सवात और मुल्तान से भी काफिले पहुंचने लगे। PTI के बाद दीगर जमातों के लिए भी टिकटों की तकसीम दर्दे सर बन गई। जहलुम में नून लीग के मतवालों का एहतजाज। कराची में बिलावल हाउस के सामने पीपल्स पार्टी के जियालों का धरना। मुजाहिदीन का पार्टी कायदीन से टिकटों की तकसीम पर नजरसानी का मुतालबा। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री का गंदा तरीन आदमी माना जाता है, इमरान खान के खिलाफ साजिश में एक मोहरे के तौर के ऊपर रायवेंट का काम कर रहा है। इफ्तिखार चौधरी ने 2013 इंतखाबात में धांधली कराई, अब फिर रायवेंट की खिदमत के लिए निकल पड़े। फवाद चौधरी के साबिक चीफ जस्टिस पर ताबड़तोड़ हमले। तर्जुमान PTI ने इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर भी एतराज उठा दिया। वो नहीं करते हैं, कोई क्रिकेट कमेंट्री नहीं करते हैं, और चंदे मांगते हैं 5-5 रुपए के शौकत खाना बनाने के लिए। 1,82,00,000 में आप उम्रा करते हैं। 2013 से पहले बनीगाला के खर्चे इमरान खान की बीवी बर्दाश्त करती रही। अब ऐसा क्या हो गया कि 2.25 करोड़ में उम्रा हो रहा है? कहां से पैसे आए? आयशा गुलालाई की इमरान खान पर फिर कड़ी तनकीद। उधर एक और बागी टाइग्रेस आयला मलिक ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। इमरान खान की लाहौर में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रिटर्निंग अफसर ने बाबर ऐवान को कल तलब कर लिया। आमदन से ज्यादा असासाजात छुपाने के इल्जामात पर अलीम खान, फिरदौस आशिक ऐवान और आयशा नजीर जट के फार्मों पर भी एतराज लग गया। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। आबिद शेर अली अपने कागजात मंजूर होने का फैसला सुनते ही सजदे में गिर गए। उधर अयाज सादिक के खिलाफ एतराजात दाखिल। आयशा गुलालाई के कागजात नामजदगी भी चैलेंज। कराची में रिटर्निंग अफसरान ने बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ, फारूक सत्तार समेत दीगर को कल तलब कर लिया। परवेज मुशर्रफ की चुपके से पाकिस्तान आमद। NA 188 लैया से कागजात नामजदगी खुद जमा कराए और वापस निकल गए। रिटर्निंग अफसर ने परवेज मुशर्रफ की कमरा अदालत में पेशी की रसीद भी जारी कर दी। परवेज मुशर्रफ को रिटर्निंग अफसर के अलावा कोई ना देख सका। मीडिया की आंखों से भी वो ओझल रहे।
सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा सराम को 15 यौम में शनाख्ती कार्ड बनाकर देने का हुक्म। मामले की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जान बचाने वाली अद्वियात रजिस्टर्ड न करने का भी आज खुद नोटिस ले लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से जवाब तलब। जहरीली दवा का इस्तेमाल, गंदा पानी या कोई और वजह। इस्लामाबाद के सेक्टर D17 के डैम में सैकड़ों मछलियां पुरस्कार तौर पर मर गई। मुर्दा मछलियों को ना निकालने पर इलाके में शदीद ताफुन, बीमारियां फैलने का खदशा। मामले पर ताहाल किसी ने एक्शन न लिया। समंदर में डूबने वाले दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गई। उसामा और फराज ईद के दूसरे रोज साहिल पर पिकनिक मनाने आए थे। दोनों को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर में मंचले को खातून से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में मियां बीवी ने मंचले को धो डाला। बीवी ने जूते बरसा दिए तो शौहर ने थप्पड़ और मुक्कों से उबाश के होश ठिकाने लगा दिए। मौके पर मौजूद अफराद ने मामले को रफा दफा कराया। जापान के शहर ओसाका में जलजले से तबाही, कई इमारतें ज़मीन-बोस हो गई। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, मुख्तलिफ इलाकों में 3 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। इमदादी सरगर्मियां जारी। अक़वाम मुत्तहिदा भी अमरीका में तारकीन वतन के दिफा में सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने कहा है कि अमरीकी सदर जबरी तौर पर बच्चों को वालिदैन से दूर करने से बाज रहें। अमरीकी सदर की अहलिया ने भी हुकूमती फैसले पर तनकीद की थी। The captain keeps cool. Sweden lead. फुटबॉल की आलमी जंग के सनसनीखेज मुकाबले, स्वीडन ने जनूबी कोरिया को 1-0 से मात दे दी। बेल्जियम और पनामा का मैच जारी। इंग्लैंड और ट्यूनिस के दरमियान भी जोड़ पड़ेगा। ईद की तातीलात का आखिरी रोज, बड़े शहरों में परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू। शहरियों ने ईद के तीसरे दिन भी खूब सैर सपाटे किए। कराची वालों का केंजर झील पर हल्ला गुल्ला। पंजाब में खेवड़ा की कान देखने हजारों अफराद पहुंच गए। छांगा मांगा के जंगल में भी मंगल का समा। शादी की तड़प उठ रही होगी ना तेरे दिल में टिपू। कौन हो तुम? मैं एक गुड लुकिंग जिन हूँ, द्वारका प्रसाद। ईद उल फितर की खुशियों को लगा लॉलीवुड का तड़का। शहरियों को फिल्मों से लुत्फानंदोज होने का खूब मौका मिला। लाहौरियों का सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश। और हॉरर फिल्मों के मद्दा हो जाएं तैयार। दिल दहला देने वाले मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म बॉर्न हिल रोड का ट्रेलर जारी। फिल्म रमासाल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।